हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वो दवाई आखिर दी किस लिए जाती है, उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, उसके कंसंट्रेशन के बारे में, और सबसे जरूरी चीज़ कि उसके काम करने का तरीका क्या होता है जिस काम को पूरा करने के लिए आपने या आपके डॉक्टर ने ये दवाई दी गई है, यानी कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और वो भी सिंपल सरल भाषा में एक फार्मासिस्ट कम फार्माकोलॉजिस्ट के थ्रू। तो आज के इस सीरीज के लिए एक टेबलेट मैंने लिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, और ये है आपका ब्रांड नेम रैनटेक 150। रैनटेक 150 में रैनटेक उसका ब्रांड नेम है और 150 उसके स्ट्रेंथ को, उसकी क्षमता को, उसके कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। ये जो रैनटेक 150 है, इसका इंडिकेशन क्या है? इसका यूज़ हम करते हैं पेप्टिक अल्सर के केस में, GERD के केस में यूज़ करते हैं, हाइपर एसिडिटी से एसोसिएटेड जितने भी प्रॉब्लम होगी उनमें यूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली अगर ये आप इसके आउटकम के बारे में बात करो तो एसिड के सिक्रीशन को, एसिड मतलब आपके पेट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू बनता है डाइजेस्टिव जूस, जिसे आप HCl के नाम से जानते हो, उसके बनने के प्रोसेस को कम करके आपको हाइपर एसिडिटी से होने वाले एसोसिएटेड प्रॉब्लम से रिलीफ देने का काम करता है। तो ये हो गया एक एंटी अल्सर ड्रग का इंक्लूडेड एग्जाम्पल। अब इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके बारे में थोड़ा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है रेनिटिडीन, जो कि एंटी अल्सर ड्रग की क्लास के अंदर का मेन क्लास नंबर 1 वह एंटी सिक्रेटरी, और एंटी सिक्रेटरी क्लास के सब क्लास जिसका नाम है H2 एंटीहिस्टामिन, उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हमने मोटा मोटा उसके बारे में बात किया। अब अगर हम बात करें ये काम कैसे करता है और इस किस तरीके से ये अल्सर को ठीक करता है, तो सबसे पहले तो हमको अल्सर के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम समझ जाएंगे सॉल्यूशन में कोई टाइम नहीं लगता, वो आराम से और हमेशा के लिए समझ में आ जाता है। सो हमने बात किया अल्सर के बारे में। अभी मैं पेप्टिक अल्सर की बात नहीं कर रहा, मैं सीधा अल्सर की बात कर रहा हूँ। तो अल्सर का मतलब होता है एरोजन, सरफेस पे एरोजन। अगर ये आपका स्किन है, आपका घुटना है, आपका कोहनी है, और आप दौड़ते भागते यहाँ पे से छिल जाते हो, तो ये जो आपको इरोजन नज़र आ रहा है ये भी अल्सर का ही एक टाइप है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉज अल्सर। अगर ये आपकी ओरल कैविटी, आपका मुंह है, और यहाँ पे भी आपके छाले आ जाते हैं जिसके कारण से खाने पीने में प्रॉब्लम आती है, तो ये भी आपके लिए अल्सर का ही काम है। तो अल्सर चाहे कोई भी हो, और अगर हम बात करें मेन पार्ट की, ये आपका GI का पार्ट है और यहाँ पे भी आपको कोई छिल गया है, तो ये भी अल्सर है। तो अल्सर तो सब है। तो अल्सर सब होने के बावजूद इनमें एक कॉमन फीचर ये है कि जो सरफेस पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपको एरोजन देखने को मिल रहा है। और अगर आज के ड्रग के बारे में बात करोगे तो ये तो आपके ओरल अल्सर में काम नहीं आने वाला भैया, ना तो आपके स्किन छिलने में काम आएगा। इसका जो मेन इंडिकेशन है वह पेप्टिक अल्सर, और पेप्टिक अल्सर को ही ये ठीक करता है। मैंने तो आपको अल्सर समझाने के लिए ऊपर में 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। मेन पॉइंट हमारा यही है, यही के बारे में हम बात करना है। तो व्हाट इज नाउ पेप्टिक अल्सर? पेट पे जब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो ये एसिड अंदर के पार्ट को थोड़ा डैमेज करने लगता है, और इसकी वजह से जो छिलाव, कटाव, दर्द महसूस होता है वो अल्सर कहलाता है। तो ये आखिर होता क्यों है? किसी भी अल्सर के लिए अगर हम बात करें तो एक ही कारण है कि ऊपर का जो स्किन का लेयर है वो छिल जाता है, थोड़ा कटने लगता है, उसमें हल्का सा दरारें आने लगती हैं। अगर हम पेट के बारे में बात करें तो वो क्यों होता है? देखो, पेट में पूरा पेट का तो काम ही क्या है? पेट का काम है आपके डाइजेशन में मदद करना। तो डाइजेशन के प्रोसेस को समझ लेते हैं पहले। तो ये अगर हमारा GI का पार्ट है, दिस इज GIT, तो जब कभी भी आप कुछ खाना खाओगे, फूड कंज्यूम करोगे, तो ये फूड आपकी ओरल रूट से होता हुआ यहाँ पहुँचेगा आपके स्टमक में। जैसे ही स्टमक में आपका फूड, दिस इज फूड, ठीक है, जैसे ही आपके स्टमक में फूड पहुँचता है तो एक छोटा सा एंजाइम है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिन, वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो गैस्ट्रिन है वो आपके हिस्टामिन के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, हिस्टामिन के बाइंडिंग को। तो ये अभी सब समझाऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये हिस्टामिन का टाइप 2 है और ये आपका हिस्टामिन है। तो ये हिस्टामिन इस गैस्ट्रिन के कारण से, गैस्ट्रिन के सिग्नल की वजह से अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर हिस्टामिन के टाइप 2 रिसेप्टर पर जाके बाइंड होता है। जैसे ही ये बाइंड होगा, उसके बाइंड होते ही एक सेल है जिसको बोलते हैं पैराइटल सेल, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं P सेल। ठीक है, ये पैराइटल सेल एक्टिवेट हो जाता है। पैराइटल सेल का काम है एसिड का सिक्रेशन करना। अब जब ये पूरा हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो गया है तो ये पैराइटल सेल एसिड को सीक्रेट करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो जो रेड कलर के डॉट्स, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये एसिड सीक्रेट हो रहा है। तो दीज आर
एसिड। एसिड का मतलब यहाँ पे HCl से है, तो क्योंकि डाइजेस्टिव जूस यही HCl है, ये एसिड निकल गया। ये एसिड इस फूड को ब्रेक करने में काम करता है, पूरे फूड को तोड़ने का काम करेगा, और इसकी वजह से जो फूड है वो पच करके आगे बढ़ेगा और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ना केवल फूड एब्जॉर्ब होंगे, फूड के न्यूट्रिएंट मेडिसिन कहने का मतलब है, बल्कि जो मेडिसिन आपने ली हुई होगी किसी बीमारी के लिए, अगर दूसरा कोई बीमारी है तो कोई भी हो, तो वो जो भी चीज़ खाया पिया है सब एब्जॉर्ब होगा, डिजायरेबल भी अनडिजायरेबल भी सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन एक पहलू तो आपने देखा, दूसरा पहलू क्या देख रहे हो कि अंदर का जो स्किन है वो बहुत डेडिकेटेड है और ये एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्गर है। तो अगर ये एसिड अंदर के इस वॉल की ओर मूव करता चले तो आपको नहीं लगता कि अंदर का वॉल जो है वो पूरा गल जाएगा? भाई ये कभी कभार हम प्रैक्टिकल में, स्टूडेंट लाइफ में एसिड का प्रैक्टिकल किए हैं, देखते हैं कितना खतरनाक एसिड होता है। तो फिर अंदर के लेयर का क्या होगा, इसकी चिंता आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उसका सॉल्यूशन भी है। वो क्या है? इसके अंदर वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से बाइकार्बोनेट का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये देखिए जो आप देख रहे हो ना, ये बाइकार्बोनेट का ग्रीन कलर जो मैं बना रहा हूँ, ये बाइकार्बोनेट का लेयर होता है। ये जो लेयर है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर किसका भैया? ये आपके एसिड से आपके अंदर के वॉल को बचा रहा है। तो यहां पे एक चीज ध्यान दो, ये हो गया आपका एसिड अटैकिंग फैक्टर, इसको मैं इसी कलर से लिखता हूं अटैकिंग फैक्टर, और ये जो आपका बाइकार्बोनेट है ये हो गया आपका डिफेंसिव फैक्टर। तो जब जब अटैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू डिफेंसिव फैक्टर देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात है। जब एसिड ठीक है, जितना निकलना है निकल रहा है, उससे बचाने वाला पार्ट भी निकल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। आप और मेरी स्थिति यही है। लेकिन कभी कोई ऐसा सिचुएशन आए कि अटैकिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाए आपके डिफेंसिंग फोर्स से, तो ये अल्सर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं अब आपको समझाता हूं। देखो ये एसिड निकला ना, ये एसिड अगर ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, तो किसी भी कारण से ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, आपने कुछ ज़्यादा खाना खा लिया हो उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा बनने लगे, या फिर कोई ऐसी डिजीज़ हो गया हो जिसमें एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो, जैसे बैक्टीरिया की वजह से, H. पाइलोरी की वजह से, तो फाइनली ये जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर के म्यूकोसल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगी। या कोई NSAID यूज कर रहे हो आप नॉन सेलेक्टिव, तो NSAID नॉन सेलेक्टिव यूज करने पे उसका जो काम है कॉक्स-1 का, वो बाइकार्बोनेट का लेयर बनाना है, तो वो अगर ज्यादा होगा, अफेक्ट होगा, तो ये बाइकार्बोनेट का लेयर भी देखो गायब हो गया। तो इस गायब होने से अब आपका ड्रग क्या करेगा भैया? अब आपके जो एसिड है उससे बचाएगा कौन? एसिड से अगर कोई बचाने वाला नहीं रहेगा तो इस स्किन के जो अंदर वाले लेयर हैं उस पर तो परफोरेशन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो पूरी की पूरी इसकी लेयर थी वो तो डैमेज हो गई और इससे कन्वर्ट हो जाएगा अल्सर का प्रॉब्लम। अब आपको इसी को तो ठीक करना है, तो इसी को ठीक करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं रेंटेक के, यानी कि रेनिटिडीन ड्रग के बारे में। ये किस कैटेगरी का ड्रग है उसको भी आपको बताता हूँ। ये है एंटी अल्सर ड्रग का क्लासिफिकेशन, दिस इज एंटी अल्सर, ठीक है। ये आपका मेन अगर क्लास की मैं बात करूं तो इसके अंदर का कौन सा क्लास बिलोंग करता है? इसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन आज हम मेन क्लास के बारे में बात करेंगे जो कि आपके ड्रग से एसोसिएटेड है। तो ये एक पहला जो क्लास है वह है एंटी सिक्रीटरी, ठीक है, जो कि सिक्रीशन को इनहिबिट करे। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर मैं इसके सब क्लास के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे एसिड का सिक्रीशन हो रहा था ना, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एसिड बन रहा था और एक्स्ट्रा एसिड फिर आपके अंदर के वाल को डैमेज कर रहा था। तो अगर हम ऐसा ड्रग यूज करें जो कि सिक्रीशन को कम करे तो वो तो एंटी सिक्रीटरी ड्रग कहलाएंगे। अब एंटी सिक्रीटरी ड्रग में भी काम करने के अलग अलग सब तरीके होते हैं, जिसमें से ये जो आपका रेनिटिडीन है वो H2 रिसेप्टर इनहिबिटर है। ये H2 रिसेप्टर को इनहिबिट करने का काम करता है। तो अब ये H2 रिसेप्टर क्या है भैया, यही कहानी है। यहाँ पे एक बार फिर से डायग्राम हम बना के थोड़ा जूम करके देखेंगे। ये आपका स्टमक है और जैसे ही फूड आएगा तो फूड किसको एक्टिवेट कर रहा था? गैस्ट्रिन को। गैस्ट्रिन मैसेज भेज रहा था आपके हिस्टामिन को। तो ये रहा मेरा हिस्टामिन, दिस इज हिस्टामिन। ये हिस्टामिन रिलीज होगा आगे जा करके अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। इस रिसेप्टर का नाम है H2 रिसेप्टर, क्योंकि H1 आपके एलर्जी के रिस्पॉन्सिबल है और H2 एसिड के सिक्रेशन के रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपका हिस्टामिन और ये हिस्टामिन तो ये आपका हिस्टामिन और ये हिस्टामिन के बाइंड होने के लिए उसकी जगह यानी कि रिसेप्टर, ये दोनों अगर एक साथ अभी नहीं आए हैं तब ये दोनों कभी भी एक एक्शन को इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे। सिंपली ये जो केमिकल है हिस्टामिन वो इनएक्टिव है अकेले, और सिंपली ये रिसेप्टर किसी काम का नहीं है अकेले। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिनोमिना के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से, जब ये हिस्टामिन आ करके कुछ इस तरीके से जब ये आएगा और आ करके अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे इस तरीके से जब वो बाइंड हो जाएगा तो बाइंड होने से सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स है
फिर आगे जाकर के इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही ये जो बाइंड हो गया ना, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक सेल है जिसका नाम है पैराइटल सेल। इस पैराइटल सेल को मैसेज भेजेगा और ये पैराइटल सेल एसिड को सीक्रेट करने लगेगा। मतलब कोई मिलाकर के आप ये देख रहे हो कि पूरे एसिड के बनने की जो कहानी है वो इसी हिस्टामिन के थ्रू स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम ये करें कि आपको ऑब्जेक्ट ये है कि एसिड के सेक्शन को कम कर दें, तो आपको दिख रहा है कि इसके बाइंड होने से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसकी जगह इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लेके आते हैं, वह आपका रेनिटिडीन। तो अब आपने देखा था कि जो पर्पल कलर था वो आपका हिस्टामिन था, लेकिन अब ये जो रेड कलर है ये आपका रेनिटिडीन है जो कि कॉम्पिटिटिव तरीके से इसको इनहिबिट करने वाला है। तो ये रेनिटिडीन खुद उसकी जगह पे बाइंड हो जाता है। ये इसको बोलता है तुम जाओ, तुम यहां से मत बैठो, मैं खुद जाता हूं। तो ये यहां पे आकर के खुद बैठ जाएगा। ये रिसेप्टर किसका था, हिस्टामिन का, लेकिन ये खुद ऑक्यूपाई कर लिया। इसकी वजह से हिस्टामिन नहीं बैठा, हिस्टामिन तो बैठ ही नहीं पाया और उसके कॉम्प्लेक्स पूरा ही नहीं हो पाया। ये आपको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहे हैं रेनिटिडीन, तो इसकी वजह से जो बायोकल एक्टिविटी होगी वो नहीं होगा। बायोकल एक्टिविटी नहीं होगी तो ये जो आपका पैराइटल सेल था एसिड सीक्रेट करने का, वो सीक्रेट नहीं करेगा। ये एसिड नहीं बनेगा तो ये फिर अल्सर का इरोजन नहीं होगा, और इस तरीके से आप अपने अल्सर की प्रॉब्लम को काफी हद तक मैनेज कर सकते हो। और यही है आपके रेनटेक 150 या रेनिटिडीन के काम करने के तरीके। आई होप कि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आप एंटी अल्सर के ऊपर और अधिक स्टडी करना चाहते हैं डिटेल में विद रेस्पेक्टिव एनिमेशन, तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फॉर्म से। इस चैनल पे हमने बहुत सारे वीडियोस एनिमेशन के फॉर्म में समझाए हैं, अपलोड किए हुए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।